ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी को पढ़ेंगे। आपको बता दूं कि जो आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग कवि और लेखकों की कृतियाँ, उनकी आत्मकथा व उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि तुलसीदास के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका यहाँ पर है डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा है केशवदास, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं आपको, जो फर्स्ट का डी है वो एकदम यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट का डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, आपको बताना है कि अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है उषा प्रियमवदा, दूसरा है प्रभा खेतान, तीसरा है मनु भंडारी, चौथा है सुषमा देवी। बताएं पर राइट ऑप्शन क्या होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। तो बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है सेकंड का बी, यानी प्रभा खेतान। तो बी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि इनमें से जायसी की रचना नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका यहाँ पर है पद्मावत, दूसरा है अखरावट, तीसरा है इंद्रावती, चौथा है आखिरी कलाम। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं वाला वर्ड याद रखना होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि नहीं वाले वर्ड को नहीं देखते हैं और हम लोग क्वेश्चन को रॉन्ग करके चले आते हैं। तो बताइए पर राइट ऑप्शन क्या होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो बता दूं आपका जो थर्ड का सी है वो एकदम यहाँ पर सही है। जो सारी आपकी जो कृतियां हैं वो आपकी जायसी जी की हैं, बाकी इंद्रावती इनमें से नहीं है। तो थर्ड का सी इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार्ट भी कर सकते हैं और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट इसको आप किसी कॉपी पे लिख भी सकते हैं। तो बताना आपको यहाँ पर कि बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है नरपति नाल, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है घनपाल, चौथा है जयानक। तो बताएं राइट ऑप्शन क्या है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, फिर डी सही होगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो आपको जब फोर्थ का ए है यानी नरपति नाल, आपका एकदम यहाँ पर सही है। तो फोर्थ का ए इज द राइट वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको बताना है कि निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं। तो आपके जो ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपके यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है निराला, तीसरा है मुक्तिबोध, चौथा है महादेवी वर्मा। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है। ए वाला सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी सही होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको किसी कॉपी पे लिख सकते हैं। तो आपको बता दो कि जो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है फिफ्थ का डी, यानी महादेवी वर्मा। ये सारी कृतियाँ महादेवी वर्मा जी की हैं। तो फिफ्थ का डी इज द राइट वन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको बताना है यहाँ पर कि नदी के द्वीप किनकी रचना है। आपको बताना है कि नदी के द्वीप किनकी रचना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है निराला, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है अज्ञेय। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, या फिर डी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो आपको बता दो जो आपका सिक्स का डी है वो एकदम यहाँ पर सही है। तो सिक्स का डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। आपको बताना है यहाँ पर कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन हैं कामायनी, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है कुरुक्षेत्र, चौथा है साकेत। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप स्टार्ट टिक कर सकते हैं आप। और अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप इसको किसी कॉपी पर लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि हरिऔध जी का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है सेवेंथ का बी, यानी प्रिय प्रवास। तो सेवेंथ का बी इज द राइट वन, बाकी आपके सारे यहाँ पर रॉन्ग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है,
आपको बताना है कि युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है जैनेन्द्र, तीसरा है बालकृष्ण भट्ट, चौथा है शरद जोशी। तो बताइए पर राइट ऑप्शन कौन सा है? ए सही होगा, बी सही होगा, सी वाला सही होगा या फिर डी सही होगा? फ्रेंड्स बताइए पर राइट ऑप्शन क्या है? ए वाला सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? तो आपका जो एर्थ का राइट ऑप्शन है वो है एर्थ का ए यानी विष्णु प्रभाकर। तो एर्थ का ए इज द राइट वन। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो एर्थ का ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? इनमें तुलसीदास जी की रचना कौन सी नहीं है? देखिए यहाँ फिर नहीं वाला वर्ड आ गया, आपको ध्यान देना है कि इनमें तुलसीदास की रचना नहीं है। तो आपके जो ऑप्शन है इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है कवितावली, दूसरा है गीतावली, तीसरा है विनय पत्रिका, चौथा है रामचंद्रिका। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन है। आपको दिए ऑप्शन में से सही विकल्प को चूज करना है। तो क्या ए वाला होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो आपको बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है नाइन्थ का डी यानी रामचंद्रिका। तो जो आपके रामचंद्रिका वो तुलसीदास जी की नहीं है, बाकी सारी तुलसीदास जी की हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कवितावली की रचना है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। ऐसे गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली ये सारी तुलसीदास जी की कृतियां हैं, बाकी रामचंद्रिका इनकी नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन यहाँ पर है केशव कही न जाई का कहिए। आपको बताना है कि केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। पहला आपका यहाँ पे सूरदास, दूसरा है रहीम, तीसरा है केशवदास, चौथा है तुलसीदास। तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या सूरदास सही होगा, क्या रहीमदास सही होगा, क्या केशवदास सही होगा या फिर क्या तुलसीदास सही होगा? आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। ए सही है, बी सही है, सी सही है फिर डी सही है? तो आपको बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 10th का डी यानी तुलसीदास। केशव कही न जाए का कहिए तुलसीदास जी की रचना है ये। तो 10th का डी इज द राइट वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक काव्य पंक्ति दी हुई है और आपको बताना है यहाँ पर कि इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। तो आपको बताना है यहाँ पर कि इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है नानक देव, दूसरा है कबीर, तीसरा है रैदास, चौथा है दादू दयाल। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए वाला सही होगा, क्या बी वाला सही होगा, क्या सी वाला सही होगा या फिर क्या डी वाला सही होगा? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो आपको बता दूं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती के रचनाकार कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? रैदास जी। तो 11th का सी एकदम यहाँ पर सही है। तो रैदास जी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? आपको बताना है कि कुकुरमुत्ता, नए पत्ते व तुलसीदास किनकी कृतियां हैं। तो आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है निराला। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए वाला सही है, बी सही है, सी सही है फिर डी सही है? कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा वो है 12th का डी यानी निराला जी। तो 12th का डी इज द राइट वन। 12th का डी इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपसे क्या कर रहा है? शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। आपको यह बताना है कि शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। तो आपके ऑप्शन है हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दूसरा है दो व्यंग नाटक, तीसरा है शोक सभा, चौथा है जीप पर सवार इल्लियां। तो आपको बताना है यहाँ पर कि शरद जोशी द्वारा व्यंग लेख नहीं है, लिखित व्यंग लेख कौन सा नहीं है? तो बता दूं आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 13 का सी यानी शोक सभा। तो शोक सभा इज द राइट वन। तो 13 का सी एकदम यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है यहाँ पर कि इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। आपको बताना है कि इनमें सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। तो आपके ऑप्शन है जूही की कली, दूसरा है वह तोड़ती पत्थर, तीसरा है काले कारनामे, चौथा है इनमें से सभी। तो बताना है आपको यहाँ पर कि क्या ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा फिर डी ऑप्शन होगा? और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में सोच लिया होगा। तो आपको बता दूं आपका जो 14 का डी है वो आपके इसमें से सही है। तो वो इस आपकी जूही की कली भी रचना त्रिपाठी जी की है, वह तोड़ती पत्थर भी है और काले कारनामे भी है। तो आपका 14 का डी यहाँ पे एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रामचंद्रिका के कवि कौन है? आपको बताना है कि रामचंद्रिका के कवि कौन है। आपके ऑप्शन है केशवदास, दूसरा है सूरदास, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है बिहारी। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या केशवदास सही है, क्या सूरदास सही है, क्या तुलसीदास सही है, फिर क्या बिहारी सही है? तो आपको बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 15 का ए यानी केशवदास। तो रामचंद्रिका के कवि हैं केशवदास। और आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, देखिए केशवदास जी को हम लोग कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। तो आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि कठिन काव्य का प्रेत हम लोग केशवदास जी को कहते हैं। तो 15 का जो ए है एकदम आपका यहाँ पर सही है। इसको आप किसी कॉपी पर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। देखिए फिर नहीं वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो आपको बताना है यहाँ पर कि इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। तो आपके ऑप्शन है भारत भारती, दूसरा है जयद्रथ वध, तीसरा है प्रेम पथिक, चौथा यशोधरा। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए वाला सही होगा, क्या बी सही है, क्या सी सही है, फिर क्या डी सही है? आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आपको बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 16 का सी यानी प्रेम पथिक। बाकी आपके सारे रॉन्ग हैं। आपका सी यहाँ पे एकदम सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा फ्रेंड्स, आपको बता दूं यहाँ पर जैसे क्वेश्चन था कि इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हुआ प्रेम पथिक। तो अब आपको बता दूं यहाँ पे ये रचना किसकी है। तो ये रचना आपकी है जयशंकर प्रसाद जी की। तो आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेम पथिक आपकी जो रचना है ये है जयशंकर प्रसाद जी की। तो यहाँ पे आपका जो 16 का सी है एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। आपको बताना है यहाँ पर कि वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? आपके ऑप्शन है दादा कामरेड, दूसरा है मृगनयनी, तीसरा है भागवती, चौथा है सेवा सदन। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर क्या डी सही है? आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो दोस्तों बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 17 का बी यानी मृगनयनी। तो वृंदावन लाल वर्मा जी का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है मृगनयनी। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता कि दादा कामरेड बुक किसने लिखी है, या भागवती किसने लिखी है, या फिर सेवा सदन किसने लिखी है, तो आपका ऑप्शन क्या होता? तो आपको बता दूं, जो आपके दादा कामरेड है ये लिखी है यशपाल जी ने। आपकी जो तीसरी यहाँ पर है भागवती, ये लिखी है पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। और चौथा आपका यहाँ पर है सेवा सदन, ये लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर है वो है 17 का बी यानी मृगनयनी। तो दादा कामरेड लिखी गई है यशपाल जी के द्वारा, भागवती लिखी गई है पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी जी के द्वारा, और सेवा सदन लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो आपका जो 17 का बी है मृगनयनी, यहाँ पे एकदम आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर है सुदर्शन चोपड़ा, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है गिरिराज किशोर, चौथा है गोविंद दास। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या ए वाला सही है, बी सही है, सी सही, फिर डी सही है? तो आपको बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर वो है 18 का बी यानी भीष्म साहनी। तो कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं भीष्म साहनी जी। तो 18 का बी आपका यहाँ पर एकदम राइट ऑप्शन यहाँ पर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको बताना है सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं हरिशंकर परसाई, दूसरा है शरद जोशी, तीसरा है श्रीलाल शुक्ल, चौथा है धर्मवीर भारती। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है? दी हुए ऑप्शन में से आपको राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन के बारे में सोच लिया होगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर वो है 19 का ए यानी हरिशंकर परसाई। आपका यहाँ पे एकदम राइट ऑप्शन यहाँ पर है। तो 19 का ए इज द राइट वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। आपको बताना है पर कि क्रोध निबंध के लेखक कौन है। क्रोध निबंध के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार है। पहला आपका यहाँ पर है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है रामविलास शर्मा, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है। रामचंद्र शुक्ल होगा, बालकृष्ण भट्ट होगा, रामविलास शर्मा होगा, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर वो है 20 का ए यानी रामचंद्र शुक्ल। तो क्रोध निबंध के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं।
तो 20 का जो ए है एकदम यहाँ पर सही आपका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपसे क्या पूछ रहा है कि तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किसने किया। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और बताइए कि राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। तो जो आपके ऑप्शन है वो है, पहला आपका यहाँ पर है गे, दूसरा है धूमिल, तीसरा है रघुवंश, चौथा है त्रिलोचन। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। ए वाला सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, फिर डी सही होगा। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में गेस कर लिया होगा। तो आपको बता दूं, आपका जो 21 का यहाँ पर जो ए है आपका एकदम यहाँ पर सही है। तो 21 का ए इज द राइट वन। आगे इज द, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको यहाँ पे पंक्ति दी हुई है और आपको इस पंक्ति को पढ़ना है और आपको बताना है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो चलिए पढ़ते हैं पंक्ति को। यहाँ पे लिखा हुआ है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है, पहला आपका यहाँ पर है सूरदास, दूसरा है रैदास, तीसरा है मलूकदास, चौथा है कबीरदास। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रची गई है। तो ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पंक्ति पूरी आती होगी तो आपको राइट ऑप्शन भी आता होगा। पंक्ति यहाँ पर है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो आपको बता दूं कि जो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर वो है 22 का सी यानी मल्लूकदास। तो ये पंक्ति पूरी ऐसे है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है 22 का सी यानी मल्लूकदास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है आपसे, आपको बताना है कि हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है। आपको बताना है यहाँ पर कि हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि कौन हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, पहला आपका यहाँ पर है नरेश मेहता, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है अमिताभ बच्चन, चौथा है विद्यापति। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। आसान सा क्वेश्चन है और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो बता दूं आपको, जो 23 का बी है एकदम आपके यहाँ पे सही है। हरिवंश राय बच्चन इज द राइट आंसर। तो 23 का बी इज द करेक्ट वन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा आपसे, आपको बताना है कि पंच परमेश्वर किसकी रचना है। आपको बताना है कि पंच परमेश्वर किसकी रचना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त, चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए वाला सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को गेस कर लिया होगा। तो आपको बता दूं, आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 24 का बी यानी प्रेमचंद। तो प्रेमचंद इज द राइट आंसर हियर। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि झरना किसकी रचना है। आपको बताना है कि झरना जो है वो किसकी रचना है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, पहला आपका यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सोहनलाल द्विवेदी। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है। ए वाला सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। ये भी काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है 25 का ए यानी जयशंकर प्रसाद। तो 25 का ए एकदम यहाँ पर सही है, बाकी सारे आपके यहाँ पर इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है। आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, सॉरी हम मिस्टेक है यहाँ पर, विष्णु प्रभाकर होगा, और चौथा आपका यहाँ पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको बताना है कि राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा। ए सही है, बी सही है, सी सही, फिर डी सही है। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में गेस कर लिया होगा। तो आपको बता दूं, आपका जो 26 का राइट ऑप्शन है वो है 26 का बी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 26 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी राज रासों के कवि कौन हैं। आपको बताना है कि पृथ्वी राज रासों के कवि कौन हैं। आपके ऑप्शन है बीसल देव, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है जायसी। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ए सही है, बी सही है, सी सही है, फिर डी सही है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, इस सीरीज के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको लगता है इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप रॉन्ग करके चले आएंगे।
तो आपको लगता है कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको अपनी कॉपी पे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं। तो आपको बता दूं कि जो आपका राइट ऑप्शन है वो है 27 का बी यानी चंद्रवरदाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। आपको बताना है कि इनमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। देखिए नहीं वाला वर्ड फिर आ गया, आपको ध्यान रखना है कि नहीं यहाँ पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ग्रंथि, दूसरा है वीणा, तीसरा है परिमल, चौथा है पल्लव। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या ग्रंथि होगा, क्या वीणा होगा, क्या परिमल होगा या फिर क्या पल्लव होगा। और आई होप कि अब तक आपने राइट ऑप्शन को मन में गेस कर लिया होगा। तो आपको बता दूं कि 28 का सी यानी आपका जो परिमल है यहाँ पे एकदम सही है, ये पंत जी की रचना नहीं है। तो फिर किसकी रचना है ये। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपकी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है। तो 28 का सी यहाँ पे एकदम आपका सही है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि वरदान उपन्यास के लेखक कौन है। आपको बताना है कि वरदान उपन्यास के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन हैं प्रेमचंद्र, दूसरा है भीष्म साहनी, तीसरा है कमलेश्वर, चौथा यशपाल। आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या प्रेमचंद सही होगा, क्या भीष्म साहनी सही होगा, क्या कमलेश्वर सही होगा या फिर यशपाल सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको लग रहा है अगर इंपॉर्टेंट है तो इसको आप किसी कॉपी में लिख सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आपका जो राइट ऑप्शन है वो है 29 का ए यानी प्रेमचंद्र। तो 29 का ए इज द राइट वन। पढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पे। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। आपको बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन हैं यशपाल, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है कमलेश्वर, चौथा है राजेंद्र यादव। आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन का चूज करना है। यशपाल सही होगा, मोहन राकेश सही होगा, कमलेश्वर सही होगा या फिर राजेंद्र यादव सही होगा। तो आपको बता दो कि आपका जो राइट ऑप्शन यहाँ पर वो है आपका 30 का ए यानी यशपाल। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे और आपको बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप प्रमोटिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।